नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने सम्मानित किया। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज भरतपुर में बूथ संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर उदयपुर आएंगे, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और प्रदेश में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान को ये सम्मान मिला। क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान प्रदेश को ये पुरस्कार केंद्र सरकार के कृषि सचिव ने प्रदान किया। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के कृषि विभाग के उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा और भविष्य में इस योजना के स्वरूप के निर्धारण के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश का प्रतिनिधित्व कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार और कृषि आयुक्त कानाराम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर धरोहर भारत की कार्यक्रम देखने की अपील की है। यह कार्यक्रम डीडी नेशनल चैनल पर आज रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वृत्तचित्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है। उन्होंने सैनिकों की वीरता को भी याद किया। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गंदरबल जिले में बालताल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। इस वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। प्रशासन ने सुचारू और बाधा रहित यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं देने की तैयारी शुरू कर दी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण भी करेगा। मौसम की जानकारी और कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज भरतपुर में बूथ संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एमएसजे कॉलेज खेल मैदान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में भरतपुर संभाग के करीब 4000 बूथों के अध्यक्ष, प्रभारी, महामंत्री सहित करीब 25,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। गृह मंत्री का दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। सम्मेलन को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई नेता संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है प्रवासी पक्षी। पूर्वजों की इस विरासत का संदेश 23 फरवरी 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कुछ यूं दिया। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीसीज का भी आशियाना बना रहता है। और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर आज उदयपुर आ रहे हैं। श्री सिंह जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के 16वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री सिंह विद्यापीठ के स्टेडियम पवेलियन का उद्घाटन और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा मंत्री सुबह 10:20 पर उदयपुर पहुंचेंगे और दोपहर 12:45 पर उनका वापस दिल्ली प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। प्रदेश में कोविड के मामले फिर बढ़ रहे हैं। कल 397 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड संक्रमण के कारण कल 3 लोगों की मृत्यु भी हुई। सबसे ज्यादा 529 सक्रिय रोगी जयपुर में हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 1764 हो गई है। प्रदेश के 33 जिलों में से 25 जिलों में कोविड के सक्रिय रोगी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों के अधिकारियों को कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों को आउटडोर में कोविड जैसे लक्षणों के मरीजों की अनिवार्य रूप से जांच कराने को कहा गया है। राज्य और सभी जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष फिर से सक्रिय कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं खेताराम सोनी जोधपुर से। सबसे पौष्टिक है तो वह है मोठ बाजरे का खिचड़ा और बाजरे का सोगरा और गुड़ देसी घी का चूरमा। वे लाजवाब होते हैं। खाने वाला बोलेगा बार बार खाएंगे। और ये तो सेहत के लिए अमृत जैसा होता है। इसे भोजन में रोज इस्तेमाल करना चाहिए। राम राम। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बैसाखी पर्व पर मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए विभिन्न कार्य करेगा। बोर्ड का उद्देश्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना है। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा। बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने और अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालय की पहली सूची में टोंक जिले के 8 स्कूलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूल पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्कूलों के क्लासरूम, लाइब्रेरी और लैब को स्मार्ट बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस योजना की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने जिले के 14 स्कूलों का चयन किया है, जिनमें पहले चरण में 8 स्कूल चयनित किए गए हैं। धौलपुर जिला आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर शहर के कचहरी परिसर स्थित स्थापना स्थल से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल अंबेडकर जयंती के अवसर पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 8 दिनों की इस रेल यात्रा का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को रेखांकित करना है। यह रेलगाड़ी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और बुद्ध की विरासत से जुड़े स्थलों जैसे नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, राजगीर और नालंदा का भ्रमण कराएगी। 10 वातानुकूलित कोच वाली इस भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी में कुल 600 पर्यटक यात्रा कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज भरतपुर में बूथ संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर उदयपुर आएंगे, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और प्रदेश में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।